नट खट नटवर नागर नंद लाला, हे मुरलीधर कान्हा सांवरे, हे गोपाला, हे बंसीधर मोहक सलोने, हे गोपाला। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड सिंगर और पद्मश्री कैलाश खेर, जो कि अपना गाना हे कान्हा हे गोपाल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें, इनका ये गाना जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शकों के बीच में आने वाला है। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। कैलाश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार सुमित। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इससे पहले काफी बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गाना गा चुके हैं। अब आप जैसे हे कान्हा हे गोपाल, आप ये जो गाना आपने बनाया जो कि दर्शकों के बीच में आने वाला है, तो इससे हम ये कहें कि अब आप आध्यात्मिक गानों की तरफ आप रुख कर रहे हैं, अनूप जलोटा जी और दूसरे जो गायक हैं उनकी तरह। नहीं 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 नहीं, प्लीज, नॉट एट ऑल, एट ऑल, बल्कि मतलब नॉट एट ऑल इसको हाईलाइट करिए, क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है और बहुत पृथक है दुनिया से जी। जो भी हुआ है अभी तक। क्योंकि जहां भी पहले से भक्ति गीतों को भजन बना के गाया गया है, उनका तरीका अलग है, उनमें थोड़ा थोड़ा मेलोड्रामा और ये सब चीजें ज्यादा करी गई हैं, तो उनका फिल्मीकरण हुआ। लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं वो बहुत रियल आर्ट की तरफ हो रही हैं, हम्म। चाहे वो रोमांटिक गाने हो, चाहे वो भक्ति गीत हो। कैलाश खेर एंड कैलासा की तरफ से जब भी जो भी चीजें आती हैं, अभी हम लोगों को 18 साल हो गए हमारे करियर के, हम्म। और जो हमारे गाने 2006 में बने हैं, चाहे तेरी दीवानी हो, चाहे सैया हो, वो भी अभी भी वायरल ही हो रहे हैं सीधा। जी। मतलब अभी भी रीलम रील रीलम रील, बुखारम बुखार बुखारम बुखार चल रहा है। जी। तो हैरानी की बात है कि यदि उनकी रेलेवेंसी है तभी वो हो रहा पुनरावृत्ति। जी। उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा क्या है कि हमारे तो रोमांटिक गानों में भी थोड़ा सा तड़का स्पिरिचुअलिटी का होता ही है। बिल्कुल। लेकिन अब हम धीरे 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 और स्पिरिचुअल की तरफ और प्योरिटी की तरफ बीच बीच में करते हैं। रोमांटिक गाने भी हमारे कैलासा स्टाइल आते ही हैं, लेकिन बीच में हम ये भक्ति गीत लेकर आते हैं, जिसकी विशेषता क्या है? अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छे थॉट, अच्छा साउंड, जब ये ऑल टुगेदर होते हैं तो दिस इज एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग प्योर पर एंड कैलाश जी पावन। पर कैलाश जी, हमने जो गाने का जो टीजर देखा है उसमें हमको कान्हा जी एक मॉडर्न लुक में दिखाई दे हैं, बकायदा वो जैकेट पहने हुए हैं। तो इस मतलब कैरेक्टर के पीछे की क्या सच्चाई है, क्या है, ये क्या बताना चाहते हैं हम? तो हम लोगों का कैसा है, जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो तो प्रेम के प्रतीक हैं, वो जी। तो वात्सल्य के प्रतीक हैं, वो तो सौंदर्य के प्रतीक हैं, वो तो आनंद के प्रतीक हैं, वो तो उत्सव के प्रतीक हैं। अब जब इतने सारे प्रतीक उनमें जुड़े हुए हैं, तो भगवान कृष्ण के कितने नाट्य रूपांतर हम कितने रूपों में देखते हैं। देखिए, जब जन्माष्टमी होती है, नवरात्रि होती है, तो पूरे गुजरात में उनका अलग रूप दिखेगा। कोई यहाँ मोर पंख बांध के आएगा नाट्य रूपांतर में। तो भगवान कृष्ण की छवि सब बना बना के उनके वेश भर भर के आते हैं। तो इस बार बहुत ही यूनिक बात यह हुई कि हमारी जो कैलासा टीम है, उन्होंने ये निश्चय किया कि एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे बाबा जैक्सन नाम से एक कलाकार है जोधपुर का, तो वो माइकल हम्म। जैक्सन की तरह डांस करते हैं। और उनको फिर हमने बोला कि इनको भगवान कृष्ण की बांसुरी पकड़ाएंगे और एक मोर पंख का इनको हेड पहनाएंगे, और ये डांस अपने ही स्पिरिट में रहें, अपने ही एलिमेंट में रहें। लेकिन ये दो प्रॉप पकड़ाने से भगवान को मॉडर्न रूप का जैसे लीला दिखाते हुए जब आएगा तो बहुत कनेक्ट करेगा। और हम आपको अभी बताते हैं, जितनी भी टीम, हमारी क्रिएटिव टीम जो काम कर रही थी वीडियो पे पोस्ट में, तो वो सब लोग इतने हैरान हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, क्योंकि सब यंग हैं, 20-20 पर बाईस राधा बाईस भी साल पर राधा भी मॉडर्न लुक में दिखाई दी है कैलाश जी। और जो राधा हैं, वो हमारे, हमने अभी एकेडमी शुरू की है सुमित, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट।
तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है KKALA, कला। और कला में हमने धाम भी जोड़ा है, कला धाम। तो ये हमारी एकेडमी का नाम है, मुंबई में ही है, यहाँ वर्सोवा में। तो शी इज अ स्टूडेंट ऑफ कला धाम एंड शी इज अ स्टूडेंट ऑफ डांस एंड वोकल्स। तो उनका उनके मेरिट पे सिलेक्शन हुआ, तो ये और भी डबल बोनेंजा हो गया कि कलाधाम की स्टूडेंट हैं और उनको एम्पावर किया जा रहा है। देखिए, तो ये बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है और ये बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आ रही है कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे, तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो जैसे 360 डिग्री, आप यहीं के स्टूडेंट थे, आपने देखा, न्यूज तो आती है कि KEPL की एक ऑडिशंस चल रहे हैं किसी वीडियो के लिए, तो वो भी गई होंगी। तो कितने सारे चेहरों में से उनका ऑडिशन अप्रूव हो गया, क्योंकि इसमें डांस ओरिएंटेड राधा का पात्र करना था। तो जो जो भी नाट्य रूपांतर है उसमें टैलेंट भी दिखाना है, सिर्फ आप वेश बना के नहीं आएंगे सिर्फ। पर तो कैलाश वो जी, टैलेंट। ऐसा ऐसा जी, कभी हुआ है कि कभी किसी ड्रामे में या तो किसी नाटक में आपने कृष्ण का किरदार निभाया हो नहीं बचपन में हमने तो कभी? नहीं। मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं शिव का अनुगामी हूँ, मैं शिव का अनुयायी हूँ। और मैं हमेशा से उन्हीं को गाता आया हूँ, उन्हीं को ध्याता आया हूँ। हर 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 जपते जपते अब हरि हरि जप रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा एक दूसरे के पूजक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो बहुत बहुत लोग हमसे बोलते थे कि आप भगवान विष्णु के लिए भी कभी कुछ कीजिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए। तो अब हम कुछ वर्षों से भगवान कृष्ण का, भगवान राम का भी बहुत गुणगान करते हैं। और हमारा हमेशा गुणगान, सुमित, कुछ भी मांगने का नहीं, हम एक प्रथा चलाना चाहते हैं। भारत में कितने भी आप धनवान हो जाएं, फिर भी आप गरीब रहते हैं। हम्म। पता नहीं कहाँ से ये मानसिकता है जो बदलना नहीं चाहती। तो हम भगवान से भी हमेशा बस मांगते ही रहते हैं, मैं दुखियारा, तू पालनहारा, मेरा दुख हर लो, मेरी पीड़ हर लो। अरे भाई, तेरी पीड़ क्यों हर ले? तू कर्म कर, अपने तू पुरुषार्थ कर, अपने कर्मों से अपनी बैलेंस शीट अच्छी कर ले, योर पीड़ विल बी नेचुरली हरो। सो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता ज्ञान को आत्मसात नहीं कर रहे। हम लोगों का ऑन कॉन्ट्रेरी, हम लोग जो कैलासा जब भी गाने बनाते हैं, तो भगवान के गाने हम उनके सौंदर्य रूप के, उनके वात्सल्य रूप के, उनके जो भी प्रेम रूप के जो स्वरूप हैं, उनकी हम बस विवेचना करते हैं, सौंदर्य का वर्णन करते हैं और आनंदित होके गाते हैं। तो उससे क्या लगता है, जैसे आप ग्रेटिट्यूड के लिए गा रहे हैं, पर कैलाश भगवान जी, से आप। कैलाश जी, अब आप हरी हरी के बाद आप अपने चाहने वालों के लिए हे कान्हा हे गोपाल की आप 4 लाइनें सुना दीजिए। तो जमुना तीर समीर थोड़ी मंद मंद चले, ब्रिज की रज में भी सुगंध मेरे गोविंद की मिले। नट खट नटवर नागर नंद लाला, हे मुरलीधर कान्हा सांवरे, हे गोपाला, नागर नगर मुरारी सांवरे, होए गोपाला। शानदार कैलाश जी, ये बताइए, ये आपके मन में ये विचार कैसे आया कि कान्हा जी को लेकर एक गीत बनाया जाए, जन्माष्टमी तो के मौके पर लाया जाए? जी, हम लोग, सुमित, ऐसे तो पूरी दुनिया में गाते ही रहते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं कैलासा। तो मथुरा, हम वृंदावन गए थे 2-3 साल पहले। तो हमारा कॉन्सर्ट से पहले हम लोग भगवान के दर्शन करने गए थे 2-4 आश्रमों में, 2-4 मंदिरों में। हमारे कुछ वहां पे जानकार लोग, जो वहां के गणमान्य लोग थे, वो ले लेके हमें जा रहे थे। लेकिन हम जहां जहां जा रहे थे, भीड़ भी हमारे पीछे पीछे लग रही थी। तो मैंने भगवान को ये पूछा, परमात्मा, हम आपके दर्शन करने आए हैं और यहाँ आपने हमारे दर्शन करने अपने इतने सारे भक्तों को भेज दिया अपना रूप बनाकर। आप तो बड़े चमत्कारी हैं। आपका बालक चैन से आपके दर्शन भी नहीं कर पाता है, इतना डिस्ट्रैक्शन, वन सेल्फी, वन फोटो, मतलब बहुत पागलपन। उस मोमेंट पे हमने देखा, ये हे भी मेरे ईश्वर ने दाता, सौभाग्य दिया है आपको। ये भी कान्हा जी ने वही मैं सौभाग्य दिया है, ये हर किसी को नहीं मिलता ये मौका। आए, वही मौके पे, वही सौभाग्य के लिए हमने बोला,
परमात्मा, दिस इज द मोमेंट ऑफ अ ग्रेटिट्यूड। तो अब आपको ग्रेटिट्यूड देने के लिए हम ऐसा तो कह नहीं सकते भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं ये नहीं भाई, ये सब तो छोटे छोटे डायलॉग तो सब रोज सुबह से शाम तक कितना बोल रहे हैं। क्यों ना हम एक गीत बनाकर, तो नंदन वन में वेणु बजैया आज भी नर्तन करें, वृंदावन के नर नारी रल मिल संकीर्तन करें। क्योंकि हम जहां जहां जा रहे थे हर आश्रम से कोई ना कोई संकीर्तन की आवाज आ रही थी। हालांकि उतना मृदुल नहीं होता वहां, तो आरे दारा आदे दा बारा वेरी बेसुरा साउंड आता है प्रैक्टिकली तो। परंतु जब आप काव्यात्मक इमेजिनेशन करें, जब आप पोएटिक इमेजिनेशन करें, तो वृंदावन के नर नारी रल मिल संकीर्तन करें, सोहे मोर मुकुट माथे कंठे वैजंती माला, हे बंसीधर मोहक सलोने हे गोपाला। कैलाश जी, जैसे कि हमने गीता सार तो सभी लोगों ने पढ़ा है, पर कान्हा जी की ऐसी क्या चीज है जिसको आप अपने प्रोफेशनली जीवन और पर्सनल जीवन में आप फॉलो करते हैं? मैं परमात्मा की एक बहुत यूनिक बात फॉलो करता हूं, मेरे भगवान कृष्ण की, कि जब आवश्यकता हो तो वो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं, वो प्रेम का पर्याय हैं। लेकिन जब आवश्यकता हो तो वो शास्त्र से शस्त्र की ओर भी उन्मुख हो जाते हैं और ऐसा घुमा देते हैं चक्र कि बड़े बड़े हो जाते हैं बेचक्र। तो उस वाली विद्या को मैं परमात्मा की बहुत गहरा मानता हूं, बिकॉज आपको प्रकृति के अनुसार ही चलना होता है, जस को तस देना होता है। अन्यथा कभी कभी आपकी भाषा और उनकी भाषा मैच नहीं होती, तो फिर वो रिजोल्व नहीं होते मैटर। तो इसलिए जीवन जीने के लिए जितना आपको शास्त्र वेदता होना आवश्यक है, उतना ही आपको रुद्र भी होना चाहिए, उतना ही आपको अपनी स्वाभिमान में भी जीना चाहिए। और उसके लिए परमात्मा, मेरे नारायण से बड़ा उदाहरण कोई है नहीं। भगवान राम भी हैं तो वो मर्यादा में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हिंसा की बात ही नहीं की। तो हमें वहां चुप रहना पड़ता है, वहां सहन करना पड़ता है, वहां बस बड़ों बड़ों की आज्ञा ही सबसे बड़ी बात है। भगवान कृष्ण एकदम अलग हैं। नहीं, यदि इस पृथ्वी को, जगत को संतुलित रखना है तो शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या पता होनी चाहिए। और शस्त्र का मतलब यही नहीं है कि आप कोई ऐसा शस्त्र उठाकर और ये करें ना। आपका भ्रिकुटी भी एक शस्त्र है, आपकी वाणी भी एक शस्त्र है, आपकी दृष्टि भी एक शस्त्र हो सकती है। क्योंकि दृष्टि जब वात्सल्य की होगी तो प्रेम बरसेगा, और दृष्टि यदि रुद्र रूप ले ले तो कभी कभी दृष्टि से ही काम हो जाता है। कैलाश जी, इस जन्माष्टमी के मौके पर आप क्या करने वाले हैं? तो इस जन्माष्टमी के मौके पर 25 तारीख को, यानी जन्माष्टमी तो 26 को है, लेकिन 25 को ही हमारा हे कृष्ण हे कान्हा हे गोपाला लॉन्च हो जाएगा। सारे डिजिटल स्टोर्स पे, सारे स्ट्रीमिंग स्टोर्स पे अवेलेबल होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो आ रहा है। तो उसी की गहमा गहमी में, उसी के प्रेस के साथ इंटरेक्शंस में, और बहुत सारे रील्स बनाने की जो हमारी केईपीएल टीम है वो भी हमें पीछा नहीं छोड़ते। यदि हम मुंबई में हैं तो उनके हैं, यदि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो भी थोड़े थोड़े उनके हैं, क्योंकि तो भी ऑनलाइन में वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते ही है। तो वो भी रहने वाला है। और इस बार क्योंकि नया ये गीत आ रहा है और वो भी भगवान कृष्ण पर है, तो बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट हमारे फैंस के साथ भी होने वाली है इस बार जन्माष्टमी पर। और विशेषता इस बार ये रहेगी कि क्योंकि भगवान कृष्ण का उत्सव है, और भारत तो ऐसा देश है जी, यहाँ कोई भी बालक जन्म लेता है, हमारी सनातन सभ्यता ये कहती है कि चलो कृष्ण गोपाल ही, उन्हीं के वरदान से एक कृष्ण गोपाल ही आए हैं। जी। तो इस तरह से जो भी लाला पैदा होता है वो कान्हा होता है, जो लाली पैदा होती है वो राधा होती है। तो जी। ऐसे प्रतीक रूप में ही सनातन संस्कृति में माना जाता है।